हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंशावली, जो कि सुप्रिया अभिलेख के अनुसार। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। इनकी जो उपाधि थी वो महाराजा की थी। महाराजा। इसका शासनकाल था वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीगुप्त के बाद जो इसके शासक हुए थे घटोत्कच। घटोत्कच हुए। अब हम बात करते हैं घटोत्कच। घटोत्कच का जो उपाधि था वो भी महाराज का उपाधि था। इनका शासनकाल था वो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक था। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। आप लोग देख सकते हैं जो गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम हो गए। इनका जो शासनकाल था वो 319 ईस्वी इनका जो था वो 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक था। 319 ईस्वी में इन्होंने चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने गए थे, प्रारंभकर्ता। जहाँ तक इसकी उपाधि की बात करें तो इसके पास एक बहुत बड़ा मान सकते हैं उपाधि है, महाराजा धीराज। और इनके बाद हम बात करते हैं जो कि गुप्त वंश संस्थापक हुए, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। जहाँ तक इसकी उपाधि की बात करें तो इन्हें भी एक बहुत अच्छा उपाधि प्राप्त हुआ, जैसे कि। और इनका जो शासनकाल था वो उस समय का स्वर्ण काल भी माना जा सकता है। गुप्त वंश का वो भी था 375 ईस्वी। इनका शासनकाल था वो 350 ईस्वी 375 ईस्वी तक था। दोस्तों हम बात करते हैं जो समुद्रगुप्त थे, इनका एक दरबारी कवि भी था, जो इनके बारे में बहुत सारी कहानियां लिखते थे। और आज भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई राजाओं की कहानी में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत काफ़ी हद तक जानकारी मिलती है। उसका नाम था, दरबारी कवि थे। मेरे बच्चों, आप लोग जानते होंगे जो इसका समुद्रगुप्त दरबारी कवि थे उसका नाम था हरिसेन। दोस्तों हम बात करते हैं समुद्रगुप्त दरबारी कवि जिसका नाम था हरिसेन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हरिसेन होगा। हम बात करते हैं इनके जो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का वो अशोक के स्तंभ था। अशोक स्तंभ कौस्तुभ था एक, उसी पर ही अंकित था। और यह जो प्रयाग प्रशस्ति इनका था वो कि संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था वो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। और वो कहाँ अंकित किया गया है? तो अशोक के स्तंभ के कौशाम्बी पर ही अंकित किया गया है। दोस्तों इसी स्तंभ में, जो अशोक के स्तंभ कौशाम्बी है, इसी स्तंभ पे मुगल था शासक, इनका नाम था जहांगीर। आप लोग भी जानते होंगे जहांगीर। और बीरबल, बीरबल तो खैर हिंदू था। जहांगीर और बीरबल का भी इसी स्तंभ पे उल्लेख किया गया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन इसे किसने कहा तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक इतिहासकार था जिसका नाम था विसेंट स्मिथ। इनका एक पुस्तक था जिसे आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में इसके बारे में बहुत खुशी से प्रसन्न होकर और इनके बारे में युद्ध कला को देखते हुए इनके भारत का इन्हें नेपोलियन कहा गया है। अश्वमेधकर्ता विक्रमांक। दोस्तों वही जो अशोक समुद्रगुप्त बहुत सारी उपाधि धारण किए थे, जैसे कि राजाधिराज, अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक। इन्होंने 350 ईस्वी 375 ईस्वी तक इनका शासन रहा। बहुत गुप्त वंश का जो स्वर्ण काल कहा जा सकता है वही हो गया है। और इनका जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अशोक के स्तंभ कौशाम्बी पर ही इसे अंकित किया गया है। अशोक का जो स्तंभ कौशाम्बी पर है, इसी प्रयाग प्रशस्ति कहा जा सकता है। उसी में राजाओं द्वारा लिखी जो कहानी होती है उसी में लिखा जाता है। और उन्होंने हरिसेन ने उसका जो कवि था उन्होंने लिखा है। और यह किस भाषा में था? वो संस्कृत भाषा में था। और विंसेंट स्मिथ है जो इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बुक है, उसी बुक में इनका वर्णन भारत का नेपोलियन कहा गया। दोस्तों आप चाहते हैं इसे उतार भी सकते हैं और इसे मिटा रहे हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे ये विद्या के संरक्षक थे, कवि थे, नाटककार थे, इतिहासकार थे। और इनके जो सिक्के हैं उन पर इन्हें बिना बजाते हुए देखा गया है। दोस्तों इन्हें कविराज की उपाधि भी मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका जो शासनकाल था वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। इन्हें भी बहुत सारी उपाधि है, जैसे कि इन्हें विक्रमादित्य उपाधि, विक्रमांक। और इन्हें बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे।
इन्हें बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देवगुप्त, शकों का विजेता, सकारी, शकों का विजेता, सकारी, शकों का विजेता। इसके बाद हम बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। इनका जो शासनकाल था वो 415 ईस्वी से 55 ईस्वी तक था। दोस्तों बात करते हैं इनके पिता का नाम, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। इनकी जो माता का नाम था वो ध्रुव देवी था। दोस्तों कुमारगुप्त जो है इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विश्वविद्यालय का स्थापना है कुमारगुप्त ने ही कराए थे, और जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा। कुमारगुप्त के जो शासनकाल में थे, अंतिम दिनों में ही पुष्यमित्र जातियों का आक्रमण होना शुरू हो गया था। दोस्तों कुमारगुप्त को भी अनेक सारे उपाधियां जैसे मिली है, जैसे कि महेंद्रादित्य, महेंद्र अश्वमेध। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।